to Ujjain. सो हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सभी। आज मैं उज्जैन जा रही हूँ अपनी फ्रेंड्स के साथ और हम बाय बस जा रहे हैं। तो हमने न्यूगो बस में बुकिंग कराई थी और ये बस काफ़ी अच्छी थी, इसकी सीट्स काफ़ी कंफर्टेबल थी। मैं इससे इंदौर जाती रही हूँ तो मुझे आइडिया था काफ़ी अच्छी और कंफर्टेबल बस है। यदि आप लोग जाना चाहें, ट्रेन तो अच्छी होती ही है, लेकिन यदि आप बस प्रेफर करते हैं इतनी गर्मी में आपको यदि जाना है तो ये एसी बस है और बहुत ही बढ़िया थी। जैसा कि मैंने आपको दिखाया कि इसकी सीट्स काफ़ी कंफर्टेबल थी। और हाँ जी, तो यहाँ से हमारी बस अब निकल चुकी थी महाकाल के लिए। तो मॉर्निंग का टाइम था। हमारा खूबसूरत सा भोपाल जो इतना हरा भरा है, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को थोड़ा सा नज़ारा दिखाया जाए। फिर भी मैंने काफ़ी कम रिकॉर्ड किया। We are in डोडी। हम डोडी पहुंच चुके हैं। तो यहाँ पे 10 मिनट का बस का हॉल्ट था डोडी में। तो हमने सोचा कि कॉफ़ी पी लेते हैं, थोड़ा सा रिफ़्रेशिंग हो जाएगा। और बस फिर 10 मिनट के लिए वहाँ रुके और फिर उसके बाद हमारी बस चल पड़ी। तो बस अब हम 10 मिनट में उज्जैन पहुंचने ही वाले हैं और अब हमारा सफ़र शुरू होता है यहाँ से। तो चलिए। हम उज्जैन पहुंच गए हैं और अब हम जा रहे हैं महाकाल मंदिर और हम ऑटो में जो एकदम प्रिटी लग रही है और उसका गेट बंद हो रहा है। तो अब हम महाकाल के दर्शन के लिए निकल चुके थे। अब आपको इस ब्लॉग में देखने के लिए मिलेंगे बढ़िया बढ़िया वीडियोस और फोटोज़। सो बने रहिए इस ब्लॉग में लास्ट तक और दर्शन भी करिए महाकाल के। Hey guys, welcome back to my channel। और आज हम आ गए उज्जैन और आज मैं आप लोगों के लिए ट्रैवल ब्लॉग्स शूट करने वाली हूँ। तो मैं आपको वैसे ही फ़ोन में तो मैं आपको आज महाकाल के दर्शन कराऊंगी। अंदर से तो नहीं करा पाऊंगी, लेकिन बाहर से जितना हो पाएगा मैं आप लोगों को ज़रूर कराऊंगी। सो लेट्स स्टार्ट, चलते हैं। हाँ जी, उज्जैन, जिसे प्राचीन भारत में उज्जैनी के नाम से जाना जाता था, 16 महाजनपदों में से एक महाजनपद उज्जैनी हुआ करती थी। तो उज्जैन दुनिया में एकमात्र ऐसा स्थान है जहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मतलब कि कर्क रेखा पर सन रेज 90 डिग्री एंगल पर पड़ती हैं। इट मीन्स ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर जो सन रेज हैं वो परपेंडिकुलर पड़ती हैं। ये दुनिया में एकमात्र ऐसा स्थान है।
धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यहाँ पर 3.5 काल विराजमान है: महाकाल, काल भैरव, गढ़कालिका और अर्धकाल भैरव। महाकाल ज्योतिर्लिंग, ये 12 ज्योतिर्लिंगों में से एकमात्र ऐसा ज्योतिर्लिंग है जो दक्षिण मुखी है, इसीलिए इसकी बहुत अधिक मान्यता है। महाकाल ज्योतिर्लिंग जो है वो 3 भागों में विभाजित है: महाकालेश्वर, ओमकारेश्वर और इसका सबसे शीर्ष भाग जो है वो नागचंद्रेश्वर के रूप में पूजा जाता है। हाँ जी, तो जैसे ही हमने महाकाल मंदिर पे एंटर किया तो हमें थोड़ा सा वॉक करके जाना पड़ा, क्योंकि ऑटो वाले ने हमें नीलकंठ द्वार पर ही छोड़ दिया था। वैसे मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगी कि आप जब भी जाएं तो आप नंदी द्वार पे ही उतरें, क्योंकि नंदी द्वार से महाकाल मंदिर सबसे ज़्यादा नज़दीक है, आपको ज़्यादा नहीं चलना पड़ेगा। और नीलकंठ द्वार जहाँ पे हम उतरे थे वहाँ से हमें थोड़ा सा चलना पड़ा। फिर भारत माता मंदिर आया और भारत माता मंदिर के बाद महाकाल का मंदिर था। तो यहाँ का महाकाल कॉरिडोर आप देखिए, कितने खूबसूरती से इसमें नक्काशी की गई है और कितने खूबसूरती से इसे बनाया गया है, मतलब बहुत ही खूबसूरत था। पूरी दुनिया में समय की गणना यहीं से प्रारंभ की गई थी। उज्जैन में 7 सप्त सरोवर स्थित हैं, जिसे 7 तालाब कहते हैं, है ना। तो उसमें से एक रुद्र सागर जो महाकाल मंदिर के पीछे स्थित है। रुद्र सागर उस तालाब का नाम इसीलिए है क्योंकि महाकाल का एक अन्य नाम रुद्र भी है। तो अब हम दर्शन के लिए महाकाल मंदिर की ओर जा रहे थे। हम लोगों ने पास ले रखे थे, तो हम पास वाली लाइन में लगने जा रहे थे। पास यहाँ महाकाल कॉरिडोर इतना खूबसूरत बना रखा है ना कि यहाँ की कारीगरी देखते ही बनती है। यहाँ के पिलर्स पे बनी हुई नक्काशियाँ इतनी ज़्यादा खूबसूरत हैं, मतलब इतने अच्छे से तराशा गया है ना सारी चीज़ों को। हम पहुँच गए उज्जैन और हम पास वाली लाइन ढूंढ रहे हैं कि कहाँ पे लगी हुई है। और बहुत धूप है, लेकिन आज कम भीड़ है। वीकडेज में आई है, वीकेंड में आएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा भीड़ मिलेगी। शायद मेरी आवाज़ भी नहीं आ रही होगी। यहाँ के सबसे इम्पॉर्टेंट मंदिर जिनके आपको दर्शन करने ही करने चाहिए वो है, एक तो महाकाल की नगरी है तो उनके दर्शन तो सबसे पहले। उसके बाद काल भैरव के दर्शन तो ज़रूरी ही होते हैं, उसके बिना यहाँ की यात्रा अधूरी कहलाती है। फिर मंगलनाथ टेम्पल, गढ़कालिका माता मंदिर, हरसिद्धि माता मंदिर। हरसिद्धि माता मंदिर जो है वो महाकाल मंदिर के जस्ट पास में ही है, तो आप यहाँ से जाने के जस्ट बाद हरसिद्धि माता मंदिर के दर्शन ज़रूर कर लीजिए, नहीं तो आपको बहुत दूर से वापस आना पड़ेगा। और एक चिंतामन गणेश मंदिर, और इतने मंदिर तो आपको जाने ही जाने चाहिए। हम जा रहे हैं बड़ा गणेश मंदिर के साइड से दर्शन करने। दर्शन के जाने का दीजिए। और यहाँ का मैं आपको क्राउड दिखाती हूँ।
हे गाइस, अब हम वापस जा रहे हैं। हमारे बहुत अच्छे से दर्शन हो गए। हमें मुश्किल से आधे घंटे लगे होंगे पर हमारे काफ़ी करीब से दर्शन हो गए हैं। और अब हम भोग का प्रसाद ले रहे हैं। अब हम महाकाल कॉरिडोर घूम रहे हैं। वैसे तो हमने सारा विज़िट कर लिया है लेकिन बहुत ज़्यादा धूप हो रही है तो शायद ओ वाओ, महाकाल मंदिर के दर्शन करने के बाद मन को इतनी शांति मिलती है ना कि वो फीलिंग आप शायद शब्दों में नहीं बयां कर सकते हो। इतना मन को सुकून मिलता है और उनके सामने खड़े होके जो एनर्जी महसूस होती है वो मतलब आप वहाँ खड़े होके ही फील कर सकते हैं। ऐसा लगता है वो साक्षात हमें वहाँ पे देख रहे हैं। मतलब बहुत अच्छी फीलिंग है। आप सभी ज़रूर जाइए, जब भी मौका मिले, जब भी भगवान जी का बुलावा है, आप ज़रूर जाइए। और मंगलनाथ टेम्पल दोनों मंदिर जा रहे हैं हम। तो हमने एक ऑटो किया है 120। तो पहले जब काल भैरव में हमें टाइम लगेगा तो आप हमें पहले मंगलनाथ छोड़ देना, फिर उसके बाद काल भैरव। अब हम मंगलनाथ मंदिर पहुंच चुके हैं। मंगलनाथ मंदिर को सारी पृथ्वी का केंद्र बिंदु माना जाता है और ये जो है ये मंगल ग्रह की जन्म स्थली है। यहाँ पे लोग अपने मंगल ग्रह की शांति के लिए पूजा कराते हैं और बहुत सारे लोग यहाँ पे दूर दूर से पूजा कराने आते हैं। यहाँ पे दर्शन करने में ज़्यादा से ज़्यादा 15-20 मिनट ही लगेगा, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो चल के देखते हैं, चलिए।
लोग जो पूजा कराने आते हैं वो यहाँ पे पूजाएं चलती रहती हैं जिन्हें भी कराना होता है। ये मंदिर है पूरा। ये लौट रहे हैं अब हम लोग। हमारे दर्शन हो गए हैं और हम लौट रहे हैं। बहुत धूप है, बहुत धूप है। गाइस, हमारे मंगलनाथ टेम्पल के दर्शन हो गए हैं। हालांकि हमें देखने नहीं मिले, भगवान की उनकी पूजा चल रही थी जो पूजा कराते हैं, तो दर्शन तो नहीं हुए। दर्शन हुए लेकिन वहाँ भात पूजा होती है वो चल रही थी, तो हमें वैसे ही दर्शन हो पाए, लेकिन मज़ा आया। अब हम जा रहे हैं काल भैरव मंदिर और फिर उसके बाद हम जाएंगे गढ़कालिका। तो हम चलते हैं काल भैरव मंदिर। और यहाँ की भीड़ इतनी ज़्यादा है, हर तरफ से लोग आ रहे हैं और धूप। मंगलनाथ टेम्पल के दर्शन करने के बाद हम पहुंच गए काल भैरव मंदिर, क्योंकि कहा जाता है कि महाकाल का दर्शन तब तक अधूरा रहता है जब तक आप काल भैरव का दर्शन ना करें। तो यहाँ पे तो अच्छी खासी भीड़ थी। महाकालेश्वर टेम्पल से ज़्यादा भीड़ यहाँ पे थी, और इतनी भरी धूप में मतलब लोगों की भक्ति देखने लायक थी। इतनी ज़्यादा धूप थी लेकिन फिर भी लोग लाइन में लगे हुए थे। और हमें यहाँ पे दर्शन करने में टोटल 1 घंटे का टाइम लगा। धूप इतनी ज़्यादा थी, धूप से तो हमें तकलीफ नहीं थी कि ठीक है, लेकिन जो पैर जल रहे थे ना, इतने भयानक पैर जले हैं ना, बहुत ज़्यादा पैर जले। गवर्नमेंट को इस चीज़ के लिए ज़रूर कुछ करना है। और फाइनली 1 घंटे के इंतज़ार के बाद हमें काल भैरव के दर्शन हुए। ये देखिए, ये गढ़कालिका मंदिर, यहाँ पे भी हमने दर्शन किए। माना जाता है कि यहाँ पे काली माता के ऊँट गिरे थे हनुमान जी के साथ लड़ाई में, तो वहाँ पे गढ़कालिका माता का मंदिर है। और कालिदास की इष्ट देवी हैं वो। अभी हम हरसिद्धि माता मंदिर जा रहे हैं, जो कि 51 शक्तिपीठों में से एक है, और ये महाकाल मंदिर के बिल्कुल पास में है। यहाँ पे माता सती की कोहनी का भाग गिरा हुआ था, इसीलिए यहाँ पे एक शक्तिपीठ विराजमान है जो महाकाल मंदिर के बिल्कुल पास में है, जो हमें नहीं पता था, तो इसलिए हमें वापस के और आना पड़ा। ये हमें मिला एक हाथी। अब सारी जगह के दर्शन करने के बाद हमारे पास थोड़ा सा टाइम बचा हुआ था, क्योंकि हमारी बस थी शाम को 7 बजे की। तो हमने सोचा कि क्यों ना इस्कॉन टेम्पल भी जाया जाए कान्हा जी और राधा रानी के दर्शन करने। तो हम वहाँ से निकल पड़े इस्कॉन टेम्पल की ओर, और जहाँ जाके हमें बहुत अच्छा लगा। यार ये कितने प्यारे तरीके से लगाया है इन्होंने। ये तुलसी है। ओ राधे राधे। यहाँ मुझे तो खुशी हो गई यहाँ आके।
तो इस प्रकार हमारे सफ़र का यहाँ पे अंत होता है। हमारा दिन बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही अच्छा रहा। और आपको ये वीडियो और ये मेरा ब्लॉग कैसा लगा आप मुझे कमेंट्स करके बताइए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।